क्योंकि बच्चा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पाया? अपने अहंकार, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। तो पिता ने आकर क्या किया? उस बॉडी कॉन्शियस के सर को काटा। अच्छा, तो उसके अहंकार को काटा, गले का मतलब उसके अहंकार, क्योंकि अहंकार को हम सिर में प्रतीक करेंगे ना कि अहंकार का, इसका सर बड़ा यहीं ऊंचा तक ही तो है ना यहाँ सब तक कुछ। काटा ना। इसीलिए हमेशा ये नहीं कहते कि उस बच्चे की हत्या की, सिर्फ उस बच्चे का सर काटा। सी द मीनिंग ओनली सो हाँ, तो मन ब्यूटिफुल। बुद्धि चित्त अहंकार सब इधर ही तो है सब ना, इधर एक ही ही है है ना। मतलब आंख नाक कान सारे हाँ, मतलब। तो आप देखो कोई भी कहानी में ये नहीं कहेंगे कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या कर दी ना, सिर्फ उसका सर काटा और फिर उसके बाद एक और सर उसके ऊपर रिप्लेस कर दिया। मतलब ये अज्ञान का सर काट के ज्ञान ज्ञान का डाला, सर इसलिए लगाया। विजडम का भी गॉड कहते हैं ना। फिर अच्छा 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 कि अच्छा। परमात्मा आकर क्या करेंगे? हमारा अहंकार जिसकी वजह से हम परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस, उसका सर काटेंगे और उसकी जगह एक नया सर देंगे। और जैसे ही नया सर लग जाएगा, वी से दिस इज गणेश द गॉड ऑफ विजडम। क्योंकि वो सारी विजडम कहाँ पर है? उसके चेहरे में है, उसके सर में है। अज्ञान हटा के ज्ञान लगाया। क्योंकि वही तो परमात्मा का कार्य है कि अज्ञान हटाकर हमें ज्ञान की रोशनी में लेके आना। नहीं तो शंकर जी देवता और 10 साल की तपस्या के बाद क्या इतना गुस्सा कर सकते थे कि एक बच्चे का सर काटते? अगर आज मेरा बेटा मुझसे कुछ इतनी मतलब बदतमीजी भी करे, हाँ। दुआएं ही दूंगा, भगवान उसको सुबुद्धि दे, भटक गया, गलत कंपनी में आ गया है, चलो कोई बात नहीं। और गुरु, गुरु तो कितनी दुआएं देता है, तो फिर देवी देवता देवी सोचो। देवता, और वो भी गलती कितनी सी, गलती कितनी सी। गलती भी नहीं है, वो ड्यूटी कर गलती रहा भी है। नहीं, हाँ चलो गलती भी वो नहीं है ड्यूटी कर एक्चुअली। रहा है। अगर यहाँ का अगर बॉडीगार्ड या हाँ, दरवाजे पे दरबान हाँ, मुझे रोके और बोले, भाई कहाँ जाना है, कौन है तुम? नहीं, मेरी माँ अंदर नारी, रुको। हाँ, जो ड्यूटी कर रहा है। हाँ। तो फिर इसीलिए इस पूरी बात में अगर एज इट इज ले लें उस बात को, तो उसमें तो कोई बात बनती ही नहीं, बिल्कुल भी एक भी बात राइट नहीं लगेगी एक्चुअली। और यही उसका मीनिंग ले ले तो हर बात राइट बन जाती है कि वो बच्चा किस चीज का बना था? मिट्टी का बना था। मतलब मैं आत्मा हूं ये टोटली भूल गया था। मैं अहंकार, मैं ये बॉडी, नाम, पोजीशन, ये मैं हूं। ये राइट लगती है बात। इस अहंकार के कारण निराकार परमात्मा को, पिता को नहीं पहचान सके, ये भी बात राइट लगती है। फिर पिता को न पहचानने के कारण पिता को अपने जीवन के अंदर नहीं आने दिया। जैसे उस बच्चे ने घर के अंदर नहीं आने दिया, हमने पिता को अपने जीवन में नहीं आने दिया, क्योंकि हमने पिता को मतलब भगवान, ज्ञान, परमात्मा, नॉलेज, या मतलब उसको हमने अपने जीवन में यूज ही नहीं किया, लाया ही नहीं। दरवाजा ही बंद कर। जैसे आपकी लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे, सूरज तो निकला है लेकिन खिड़की आपने बंद कर दी। राइट। तो हमने भी क्या किया? परमात्मा है, ज्ञान है, लेकिन हमने अपने अहंकारवश अपनी खिड़की बंद की, मतलब उसको पहचाना नहीं, अंदर आने नहीं दिया। तो पिता ने आकर सर काटा। जब हम इस तरह से इस बात को सुनते हैं तो सुनने में और फिर समझने में और फिर उसको यूज करने में, तो इस साल हमें क्या करना है कि हर रोज, क्योंकि अभी 10 दिन, हर एक बड़े प्यार से गणेश जी की आरती भी करेंगे, गणेश जी की बातें भी सुनेंगे, औरों को भी सुनाएंगे। लेकिन अब हर बात के पीछे के मीनिंग को समझना है, और सिर्फ समझना नहीं, लेकिन उस मीनिंग को फिर अपने जीवन में यूज भी करना है। सिर्फ एज इट इज पकड़ के महिमा करके आरती करके नहीं पूरा करना है। अब जब शंकर जी ने वो सर काट के हाथी का सर लगाया, तो हाथी का सर जब मिला और फिर जो स्वरूप बना पूरा, उसके अंग अंग में ज्ञान है। जैसे गणेश जी का माथा हम देखते हैं, बड़ा बड़ा चौड़ा माथा, मतलब विजडम। इस कार्य को विजडम लीड करे, विजडम इस मतलब कार्य को परफेक्शन लीड लीड करे। करे। मतलब हर चीज जो आप करेंगे अब इस बिजनेस में, इस घर में रहते हुए हर रिश्ता जो आप निभाएंगे, हर चीज जो आप सुबुद्धि से। करेंगे, हाँ, सुबुद्धि से, विजडम से, अज्ञान से कोई कर्म नहीं करना है यहाँ रहते हुए। तो वो इसलिए जब वो ड्रॉ करें, जब आपने जैसे कहा हर कार्य के शुरू में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, तो सिर्फ मूर्ति रखने से विजडम नहीं आ जाएगी ना। मूर्ति को रखना, उससे मीनिंग लेना, और फिर उसको हर स्टेप पर यूज करना है। तो इसलिए गणेश जी का माथा बड़ा दिखाते हैं। फिर आंखें एकदम छोटी। आंखें छोटी मतलब फोकस, फोकस, कंसंट्रेशन।
देखो किसी भी चीज में हमें फोकस करना है, एकाग्रता शक्ति अगर यूज करनी है तो हमारी आंखें अपने आप कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है। कैमरे की भी तो लेंस को छोटा करना Same पड़ता होता, है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, छोटी आंखें मतलब दूरदृष्टि, फार साइटेड। अगर आपको फिजिकली दूर का देखना है, ऐसे करके देखते हैं ना। ऐसे करके देखते हैं, मतलब आंखें छोटी करके देखते हैं। दूरदेशी होकर कर्म करना मतलब अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ उसके अभी के रिजल्ट का देखकर काम नहीं करना है। विजन जिसे कहते हैं, विजन नहीं, टुमारोज। इस कर्म के कॉन्सिक्वेंस को देखकर इसका कर्म करना। हो दूरदेशी, ओके ओके दूरदेशी होप परिणाम कॉन्सिक्वेंस। क्या होगा? ये कर्म मैं अभी करने जा रहा हूँ। परिणाम अगर सोच के करेंगे तो कितने कितने कर्म हम नहीं करेंगे, कितने शब्द नहीं इसीलिए बोलेंगे। आंखें छोटी, आंखें छोटी मतलब आगे का देखकर फिर अभी कर्म करना। ऐसे नहीं अभी अभी का देखकर। सिर्फ क्या होता है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मुझे अभी अभी दिख रहा है, ये झूठ बोलूं मेरा काम जल्दी से हो जाएगा, ये रास्ता अपनाओ मुझे इतनी जल्दी ये डील मिल जाएगी, मुझे ये जो भी शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग देखना टर्म है। कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉन्ग टर्म गेन्स देखना है। Long term consequences of every karma that I am doing. That is a far sighted person. See, visionary भी किसको बोलते हैं? जिसने आगे का देखा और आज डिसीजन लिया। सही बात। आगे का देखा, अब हमें कितना आगे का देखना है। स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हर आत्मा अपने साथ अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर जाएगी। तो आज जब हम कर्म कर रहे हैं तो हम सिर्फ अभी का नहीं देख रहे, सिर्फ इस जीवन का नहीं देख रहे, हम अनेक जन्मों की यात्रा का आगे का देखकर अब कर्म करेंगे कि ये कर्म का मुझ आत्मा पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। कल सुबह से लेके अगले जन्म तक, अगले जन्म तक नहीं, जन्मों जन्मों तक, अनेक जन्मों तक। हर आत्मा जो कर्म करेगी उसका मार्क आत्मा पर पड़ जाएगा। ये डिलीट नहीं हो सकेगा, ये इरेज नहीं हो सकेगा। स्टैम्प्ड। इसको आगे जाके हम और कोई कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कर्म का मार्क नहीं हट सकेगा। सपोज मैंने आपके साथ आज कुछ गलत किया, मैं कल सॉरी बोल सकती हूँ, परसों मैं कुछ और अच्छा कर्म भी कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन जो मैंने कल गलत कर्म किया था वो मार्क नहीं हट सकता। एंड परमात्मा हमें सिखाते हैं हमारा एक एक थॉट एक तीर है, हमारा एक एक थॉट एक तीर है जो हमारे से निकल रहा है, निकलते हुए हम पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है और रेडिएट होकर सामने पहुंचता है और दूसरे के साथ भी एक एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट करता है। तो हर तीर कैसा निकले, तो इसीलिए जब परमात्मा हमें ये विजडम देते हैं, सोल कॉन्शियस बनाते हैं, तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। आंखें छोटी मतलब आत्मा फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दूरदेशी हो जाएगी। एंड ये आज हमें पकड़ना है कि आई एम अ वाइज सोल, तो मुझे हर कर्म हर थॉट कैसे करनी है, कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। एंड कॉन्सिक्वेंसेस नॉट नाउ बट फॉर एवर।